मध्य प्रदेश के भिंड में जमीनी विवाद में दो पक्षों में हिंसक झड़प, लाठी डंडों से एक दूसरे की पिटाई की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के फरीदाबाद में 3 मंजिला इमारत गिरी, हादसे में कोई भी हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के धार में चोरों ने दुकान से 2.5 लाख के मोबाइल फोन पर हाथ साफ किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। कानपुर में नाबालिग के हाथ मौत की स्टीयरिंग, कई बाइकों को रौंदते हुए पिता और बेटी को मारी कार से जोरदार टक्कर। बिहार के बेतिया में पिस्तौल लहराकर डांस करने का वीडियो वायरल होने पर एक्शन, आरोपी महिला डांसर को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की। बिहार के दरभंगा में हथियार लहराने के वीडियो के मामले में 3 गिरफ्तार, पुलिस ने देसी कट्टा और 3 मोबाइल बरामद किए। 2 आरोपी अब तक फरार। दुबई एयर शो के दौरान हुए तेजस विमान हादसे की सबसे नजदीक तस्वीर सामने आई। एक वीडियोग्राफर ने कैमरे में रिकॉर्ड हुई हादसे की तुरंत पहले की कलाबाजी खाती हुई तस्वीर यहां पर दिखाई। यूपी के हापुड़ में एक बाइक पर 4 छात्रों को स्टंट करना भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने काटा 26,500 रुपए का चालान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अवैध वसूली के आरोप में 2 सिपाहियों के खिलाफ जांच के आदेश, एंट्री पर डंपरों से पैसे वसूलने का आरोप। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय सेना के जवान युद्धाभ्यास राम प्रहार में सीख रहे युद्ध कौशल, टैंक, ड्रोन और एआई का हो रहा है इस्तेमाल। यूपी के गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी ने छोटे टेंपो को टक्कर मार दी। यूपी के हापुड़ में छात्रा को मारने की धमकी के मामले में एक स्कूल को नोटिस, प्रिंसिपल को भी हटाने की शिक्षा विभाग की तैयारी, क्योंकि प्रिंसिपल ने दी थी मारने की धमकी। पटना में जेपी गंगा पथ पर आग, डीजी सेट पर आग लगने से हड़कंप, दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिर्गा गांव के लोगों ने चोर को खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने चोरी के मामले में 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों से पूछताछ में चेन स्नैचिंग की 5 वारदात की बात कबूली गई। गुजरात के सूरत में बेकाबू लग्जरी बस ने कई ठेले वालों को टक्कर मार दी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को धर दबोचा। गुजरात के नवसारी में कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर, बाइक सवार 2 लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के रायसेन में पेशाब कांड की तस्वीरें सामने आने से हड़कंप, शराब के नशे में एक दबंग ने दिव्यांग पर की पेशाब, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। दिल्ली में जेएनयू में छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प, सेंट्रल लाइब्रेरी की एंट्री को लेकर बवाल, उपाध्यक्ष गोपिका बापू पर लाइब्रेरी का ऑटोमेटिक एंट्री सिस्टम तोड़ने का आरोप। बिहार के सीतामढ़ी में प्रतिबंधित मांस पर बवाल मच गया, लोगों ने शाह हुसैन नाम के युवक की पिटाई की, पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए चलाई गोलियां। मशहूर पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत, पंजाब के मानसा में कार और ट्रक की टक्कर में गई हरमन सिद्धू की जान। यूपी के गाजियाबाद में छात्र की लाठियों से जमकर पिटाई, गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था युवक, लड़की के परिजनों पर पिटाई का आरोप। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ के कब्जे वाली मार्केट जमींदोज, बरेली में बवाल के आरोपी आरिफ की इमारत पर चले प्रशासन के आधा दर्जन बुलडोजर। बिहार के सीतामढ़ी में बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध निर्माण को हटाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक बड़ा हादसा टल गया जब स्कूली बच्चों को लेने पहुंची एचआरटीसी की बस अचानक सड़क धंसने के बीच की वजह से देखिए किस हालत में रही। G20 के घोषणा पत्र में ड्रग और टेरर नेक्सस के खिलाफ भारत की मांग को किया गया शामिल। पीएम मोदी से मिले ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के प्रधानमंत्री, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर साझेदारी पर बात बनी। G20 की बैठक में वैश्विक एकजुटता की झलक, नेताओं ने ली पारंपरिक ग्रुप तस्वीर। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की अलग से मुलाकात और इसे बेहद सकारात्मक बातचीत भी बताया। जोहानिसबर्ग के G20 हॉल में पीएम मोदी की हुई इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात, दोनों नेता एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए बातचीत करते हुए दिखाई दिए। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की अपील की। एनसीईआरटी की किताबों में अब अकबर और टीपू सुल्तान के नाम के साथ नहीं लिखा जाएगा महान, आरएसएस के प्रचार प्रमुख ने किया दावा। एनसीईआरटी ग्रुप द्वारा पाठ्य पुस्तकों में अकबर और टीपू सुल्तान से महान शब्द हटाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जताया विरोध, कहा नाम हटाने या जोड़ने से क्या होगा हासिल। टीएमसी विधायक हुमायूं की बाबरी मस्जिद वाले बयान पर वीएचपी का बयान, विनोद बंसल बोले मंदिर वहीं मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में डेमोग्राफी बदलने की साजिश का पर्दाफाश, फर्जी संस्था दे रही है थी बाहरी लोगों को उत्तराखंड का मूल निवासी होने का सर्टिफिकेट। हल्द्वानी में डेमोग्राफी बदलने की साजिश के मामले में सीएम धामी के आदेश पर तेज हुई निवास प्रमाण पत्र की जांच। भारत की तेज प्रगति के मुरीद हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जसन फर्मेन ने एक डेटा शेयर, कहा कि कोविड के बाद से भारत की जीडीपी में आई उछाल, अमेरिका से चीन और यूरोप तक की जीडीपी माइनस में दर्ज। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तुफैल नियाज भट्ट पर बड़ा खुलासा, तुफैल ने AK-47 राइफल की डील करवाई थी। अनंतनाग में डॉक्टर अदील के लॉकर से बरामद हुई राइफल। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी जसीर बिलाल बानी उर्फ दानिश की अर्जी मंजूर दी।
हर दूसरे दिन वकील से मिलने की इजाजत। जम्मू कश्मीर के उरी के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को मिला एक AK-47 राइफल, गोला बारूद भी बरामद। नए श्रम कानूनों का ट्रेड यूनियनों ने किया स्वागत। जानकारी आप तक पहुंचा दे, केंद्र सरकार ने 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के हित में किया ऐतिहासिक बदलाव। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की एडवाइजरी, प्राइवेट दफ्तरों के 50% कर्मचारी करें वर्क फ्रॉम होम। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने सख्त किए नियम। मध्य प्रदेश के रायसेन में पेशाब कांड की तस्वीर सामने आने के बाद हड़कंप, शराब के नशे में एक दबंग ने दिव्यांग पर पेशाब की। वीडियो वायरल के बाद मचा हड़कंप, हरकत में आया पुलिस प्रशासन। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। वोटरों को धमकी देकर नए विवाद में घिरे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। बारामती में कहा, तुम मुझे वोट दोगे तो मैं काम करवाऊंगा, वरना मैं फंड भी काट दूंगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय सेना के जवान युद्धाभ्यास राम प्रहार में सीख रहे हैं युद्ध कौशल, टैंक, ड्रोन और AI का इस्तेमाल। उदयपुर में अमेरिकी बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी की शादी में बॉलीवुड के कई सितारों ने किया परफॉर्म। शाहिद कपूर, रणवीर सिंह और माधुरी दीक्षित ने समा बांधा। उदयपुर की शाही शादी में दुल्हन नेत्रा मंटेना और दूल्हा वामसी गढ़ीराजू ने किया डांस। आज जगमंदिर आइलैंड पैलेस में संपन्न होगी शादी। उदयपुर में राजू मंटेना की बेटी की शादी के संगीत कार्यक्रम में ट्रम्प जूनियर ने किया डांस। राजू मंटेना ने ट्रम्प जूनियर को मंच पर बुलाकर उनका स्वागत किया। SIR पर सियासी घमासान तेज, अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप। समाजवादी पार्टी की सीट वाली सीटों पर 50,000 वोट काटने की तैयारी में बात कही। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव को जवाब, कहा रामद्रोही और बाबर समर्थक को जनता जवाब देगी। SIR पर अखिलेश के बयान पर भड़के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा, SIR के खिलाफ फैलाई जा रही अफवाह। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी बोले, SIR वाली जगहों पर राहुल से चुनाव बॉयकॉट की करेंगे अपील। बंगाल कांग्रेस के नेता शुभांकर सरकार ने बंगाल में SIR को लेकर डेट बढ़ाने की मांग की। पूछा, चुनाव आयोग को इतनी जल्दी क्यों है। बंगाल में SIR को लेकर ममता सरकार के विरोध पर बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का बड़ा बयान, कहा 12 राज्यों में SIR से कोई दिक्कत नहीं, बंगाल सरकार को ही क्यों हो रही है परेशानी। पश्चिम बंगाल में जारी SIR की वजह से घबराए बांग्लादेशी घुसपैठिए। बांग्लादेश में वापसी के लिए बॉर्डर पर डाला डेरा। हाकिमपुर चेकपोस्ट के पास इकट्ठा हुए 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए कर रहे हैं जाने का इंतजार। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, दुनिया के बड़े शहरों में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, लेकिन भारत में किसी मुसलमान को विश्वविद्यालय का कुलपति बनने तक नहीं दिया जाता। मौलाना अरशद मदनी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा, मदनी मुस्लिमों के हितैषी नहीं, मुस्लिमों के नाम पर फंड लेते हैं पर भला नहीं करते। कर्नाटक कांग्रेस ने में सत्ता संघर्ष की चर्चा के बीच DK शिव कुमार का बयान, कहा कुमार स्वामी गद्दार है, अगर वो साबित कर दे कि मैं अमित शाह के संपर्क में हूं तो राजनीति छोड़ दूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद कर्नाटक के CM सिद्धरमैया ने कहा, अंततः आलाकमान जो भी कहेगा हम सभी को उसे स्वीकार करना होगा। राजस्थान कांग्रेस में बड़ा बदलाव, पार्टी ने जारी की 45 जिला अध्यक्षों की सूची, कई पूर्व मंत्री भी शामिल। पूर्व डिप्टी स्पीकर विनय कुमार हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए, वो प्रतिभा सिंह की जगह लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेयर में पहुंचे और बच्चों को किताबें बांटी। जबलपुर में मिशन स्कूल में एक छात्र को स्कूल में घुसते वक्त गार्ड से जय श्री राम बोलने पर पिटाई करने का आरोप। अमेरिका के बहाने शशि थरूर की विपक्ष को नसीहत। ट्रंप और ममदानी की मुलाकात पर किया पोस्ट, बोले चुनाव के बाद देश हित में सहयोग से काम करना चाहिए। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग से 4 करोड़ 35 लाख की ठगी का मामला सामने आया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आधार कार्ड के इस्तेमाल का आरोप लगाकर 1 महीने तक फ्रॉड किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में SBI की एक ब्रांच से 40 लाख रुपए के नोट गायब, बैंक के ही 2 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज। गुजरात पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ किया, जिसने 15 से ज्यादा लड़कों को अपना शिकार बनाया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में छात्रों पर दबंगों ने की फायरिंग, गोली लगने से गाड़ी के शीशे टूटे, कहा सुनी के बाद शुरू हुई फायरिंग। मुरादाबाद में फर्जी GST फर्म के खिलाफ कार्रवाई, नौकरी के नाम पर लोगों के डॉक्यूमेंट से फर्जी फर्म बनाकर करते थे GST की चोरी। भिवानी पुलिस ने 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, दवा विक्रेता से मांगी थी फिरौती। बिहार के बेतिया में ड्यूटी पर तैनात एक ITBP के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, मामले की जांच में पुलिस जुटी। झारखंड के पलामू में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल टीम ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया, सांप का जहर निकालकर बेचते थे ये लोग। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ पंजाब के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपी से पूछताछ जारी। बिहार के सीतामढ़ी में प्रतिबंधित मांस पर मचा बवाल, लोगों ने शाह हुसैन नाम के युवक की पिटाई की, पुलिस ने हालात काबू करने के लिए गोलियां तक चलाई। यूपी के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता ने 2 सगे भाइयों को गोली मार दी, एक भाई की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी, इलाज जारी। यूपी के इटावा में शराब के नशे में धुत ट्रेलर चला रहे ड्राइवर ने पुलिस की गाड़ी समेत कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। थाईलैंड में बाढ़ का कहर, घरों में कैद होने को मजबूर लोग, प्रशासन की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति
हुए गिरफ्तार तख्तापलट की कोशिश करने का आरोप था। दक्षिण अफ्रीका के G20 समिट वेन्यू के पास पुलिस और एंटी इमिग्रेशन समूह के प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव झड़प के बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में क्रिसमस ट्री लाइटिंग कार्यक्रम के दौरान फायरिंग, 6 लोगों को लगी गोलीबारी से मौके पर भगदड़। एशिया सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से मात दी। ट्राई सीरीज 2025 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। 80 रनों की पारी खेलने वाले साहिबजादा फरहान पहले ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर बने हैं जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में T20 क्रिकेट में 100 छक्के लगाए हैं। 26 नवंबर से शुरू हो रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में संजू सैमसन केरल टीम की कप्तानी करेंगे। इस टीम में उनके भाई सैली सैमसन भी खेलेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 सीजन के लिए दिल्ली टीम की कप्तानी नीतीश राणा की को सौंपी गई है। नीतीश पहली बार दिल्ली की कप्तानी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का सुपड़ा साफ कर तीनों मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। 117 गेंद पहले 4 विकेट से तीसरा वनडे जीता। क्रिकेटर स्मृति मंधाना पलाश मुच्छल के साथ आज शादी के बंधन में बंधेंगी। कल रचाई गई थी मेहंदी। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरैन ने अपनी पार्टनर इजाबेला ग्रेस से सगाई रचा ली है। शाहरुख खान ने ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 इवेंट में आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जाति धर्म से उठकर मानवता के मार्ग पर चलने की बात कही। कार्तिक आर्यन के बर्थडे पर उनकी अपकमिंग फिल्म तू मेरी मैं तेरा का टीजर लॉन्च। इसमें वो अनन्या पांडे संग रोमांस करते हुए दिखाई दिए। खबर है कि रणबीर कपूर ने रामायण पार्ट 2 की शूटिंग आगे बढ़ा दी है, जिसकी वजह से फिल्म की रिलीज डेट भी पोस्टपोन हो सकती है। पवित्रा पुनिया अगले साल मार्च में करेंगी शादी। एक्ट्रेस ने अक्टूबर में सगाई की न्यूज शेयर की थी। उन्होंने अपने मंगेतर के बारे में नहीं बताया था। अनुपम खेर के निर्देशन में बनी फिल्म तन्वी ग्रेट की 56वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग होगी। अनुपम खेर की भांजी की जिंदगी पर बनी है फिल्म। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की। पहले दिन फिल्म ने 2 करोड़ 35 लाख रुपए का ही बिजनेस किया। रणवीर सिंह की एक्शन फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब में संजय दत्त नजर आएंगे। फिल्म अगले साल 9 जनवरी को रिलीज होगी। अजय देवगन ने फिल्म इंडस्ट्री में 34 साल पूरे करने पर खुशी जताई। उन्होंने फिल्म फूल और कांटे से डेब्यू किया था। नरगिस फाखरी को पति ने बर्थडे पर गिफ्ट की करोड़ों की गाड़ी। कार पर बैठकर एक्ट्रेस ने दिए पोज। बिग बॉस 19 के फैमिली वीक के बाद शॉकिंग डबल इविक्शन। कनिका सदानंद और मालती चाहा शो से बाहर हो गई। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया।